सेकंड क्लास इंग्लिश चैट सेकंड में हम पढ़ेंगे आज पेज नंबर 29 पे है द स्नो एडवेंचर्स। द स्नो एडवेंचर्स हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। चलो पहले हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड। Let us read. It was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। हमें यहाँ समझना है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। मैं आपको वो भी बताऊंगा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। एक बार फिर से हम पढ़े, रीडिंग करें। इट वॉज ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अली वोक अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. इसका मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। It was a cold winter morning. ये एक विंटर सीज़न की, जो हमने सीजन्स पढ़े हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। तो विंटर सीज़न होता है जिसमें बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो कहते हैं कि इट वाज ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ये विंटर, मौसम सरमा की एक ठंडी सुबह थी। अली वोक अप, अली जाग गया। अली एक बच्चे का नाम है। अली वोक अप, वोक अप हो गया, जागना, सुबह नींद से जागने को कहते हैं वोक अप। ये पास्ट में है, वेक इसका प्रेजेंट होता है। ए अली वोक अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और देखने लगा आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगा, लाइक दिस, खिड़की से बाहर देखने लगा। स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट। स्नो बर्फ़ को हम कहते हैं, जिस तरह रेन बारिश होती है, स्नो बर्फ़ होता है। स्नो हैड फॉलन, स्नो गिरी हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। रात को जब सब लोग सोते हैं तो रात भर बर्फ़बारी हुई थी। इट हैड कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट। इट, ये या इसने, इट हैड कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट, इसने हर चीज़ को कवर किया था, सफ़ेद चादर लगी हुई थी पूरी तरह। पेड़ पौधे, जो कुछ भी, ज़मीन, जो भी पत्थर वगैरह जितना भी बाहर था, उन सब पे, जैसे यहाँ देखो छोटे छोटे ये दरख्त हैं, इन पे पहाड़, वाइट बर्फ़ है, तो ये सब लपेटे हुए थे बर्फ़ में। यहाँ पे हमें वर्ड आ गया इट। ये इट लिखा गया है किसके बदले में? स्नो के बदले में। स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट, बर्फ रात भर पड़ी रही। इट हैड, इट स्नो के बदले, स्नो को अब रिपीट दोबारा नहीं किया गया है। स्नो के बदले हमने यहाँ इट लिखा है। स्नो जो है किसी चीज़ को, जो है कोई नेमिंग वर्ड जो होता है, किसी चीज़ का नाम जो होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। तो अब इस नाउन की जगह जिस वर्ड को हम लिखते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन ही हमें सीखना है।
तो इट को स्नो के बदले नाउन के बदले लिखा गया है, तो ये इट जो है वर्ड ये बनता है प्रोनाउन। फिर से मैं बताऊं, कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है, जिससे किसी चीज़ का, किसी जगह प्लेस का, किसी इंसान का, पर्सन का नाम जिसे हम समझ में आते हैं, जैसे बुक है, पेन है, अली है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं नाउन। जैसे स्नो है, ये किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन हो गया। अब इस नाउन के बदले जो दूसरा सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ है, स्नो को रिपीट नहीं किया गया, यहाँ पे इट लिखा गया है, तो इस इट को हम कहते हैं इट। हमें इसका माने देता है स्नो का। यहाँ हम ये भी लिख सकते थे, स्नो हैड कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट, लेकिन स्नो को रिपीट नहीं किया गया है ताकि ये जो पैराग्राफ थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, तो इट इसके बदले इस्तेमाल किया गया है, तो इट को हम कहेंगे, इट बन गया प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन के बदले इस्तेमाल किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, एली वॉज सो हैप्पी। एली बहुत खुश था। एली वॉज सो हैप्पी, एली बहुत खुश था। ही wanted to go out and play in the snow। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस जो यहाँ ये लिखा है, अली वॉज सो हैप्पी, किसी इंसान का नाम लिया गया है, नेमिंग वर्ड यहाँ पे हुआ है अली इस्तेमाल, अली वॉज सो हैप्पी। फिर दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू बात करते हुए, अली ही वांटेड टू गो आउट। अब हमें ये ही कौन है, हम कहते हैं ही वो हो गया, लेकिन ये ही यहाँ पे इस अली के बदले में यूज़ हुआ है। अली को रिपीट नहीं किया गया है। अली नेमिंग वर्ड है, नाउन है, तो ही प्रोनाउन हो गया। अब इस ही को हम प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ही इस अली नाउन के बदले यूज़ हुआ है। ही wanted to go out and play in the snow। वो बाहर जाना चाहता था, एंड और प्ले इन द स्नो और बर्फ में खेलना चाहता था।